नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव आपके यूट्यूब चैनल पर। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी सिलेक्शन तक हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है। आज राजस्थान पीसीएस फ्री का पेपर था जिसको मैंने एनालिसिस करके सॉल्व कर लिया है। मैं कल से आपको राजस्थान पीसीएस आरपीएससी आरएएस का सॉल्व पेपर करा दूंगा पूरा, जो भी 2023 पेपर हुआ है जीएस का। अभी हम पढ़ रहे हैं नीति आयोग। जो भी विद्यार्थी नए हों वो इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का चैनल कॉम्पिटिटिव को लाइक करें, शेयर करें और कॉम्पिटिटिव को सब्सक्राइब कर दें यूट्यूब पर। आइए, नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग को बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015, याद रखिए, डेट याद रखिए, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग, केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर किया गया। किस पे किया गया? के स्थान पर किया गया। देखिए क्या है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर किया गया। पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, फिर 1 जनवरी 2015 से ये नीति आयोग के नाम से जाना जाने लगा। ये सरकार के, नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक, नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं देगा। किसके के रूप में सेवाएं देगा? नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं देगा और केंद्र और राज्य सरकारों के, केंद्र और राज्य सरकारों के को नीति निर्माण, नीति समझते हैं आप, नीतियां बनाना, नियम बनाना, कानून बनाना, नीति निर्माण के संबंध में, देखिए इसका हम आपको वर्किंग काम बता रहे हैं, कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, के संबंध में प्रासंगिक, जो प्रसंग में चलता है मामला, इसका मतलब जो चल रहा है बातचीत, तो प्रासंगिक और महत्वपूर्ण, जो जरूरी है आपको, अति महत्वपूर्ण, प्रासंगिक, जिसकी जरूरत है, जिसकी नीड है, तो प्रासंगिक और महत्वपूर्ण एवं तकनीकी, मतलब टेक्निकल और तकनीकी, प्रासंगिक वस्तु, महत्वपूर्ण और तकनीकी परामर्श, प्रासंगिक परामर्श, महत्वपूर्ण परामर्श और तकनीकी परामर्श क्या करेगा? उपलब्ध कराएगा। ये होता है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा योजना आयोग के स्थान पर किया गया। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में, नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं देगा और केंद्र और राज्य सरकारों में, केंद्र और राज्य सरकारों को नीति निर्माण के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण और तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। ये इसके फंक्शंस होंगे। और क्या करेगा? इसके भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। कौन है? भारतवर्ष के प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारत के प्रधानमंत्री। ध्यान दीजिए, यहां पे ध्यान दीजिए बच्चों, भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और गवर्निंग काउंसिल में, जो गवर्न होती है ये आयोग, इसकी गवर्निंग काउंसिल में, नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर, ध्यान दीजिए, नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर और यूनियन टेरिटरी क्षेत्रों के
और यूनियन टेरिटरी रीजन्स के उपराज्यपाल और जिनमें से ध्यान दीजिए क्षेत्रों के उत्पाद, जिनमें यूटी यूनियन टेरिटरी में विधानसभा है, जिस भी यूनियन टेरिटरी में विधानसभा होती है वहां के सीएम, ध्यान दीजिए, वहां के मुख्यमंत्री हैं। गवर्निंग काउंसिल जो नीति आयोग की है उसमें सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर और यूनियन टेरिटरी एरियाज के उपराज्यपाल और जिनमें यूटी में विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां के चीफ मिनिस्टर, जैसे कि दिल्ली है यूटी और लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पे भी, तो वहां का चीफ मिनिस्टर जैसे श्री अरविंद केजरीवाल जी वहां पे इसमें हो जाएगी गवर्निंग काउंसिल में। एक एग्जांपल के तरीके पे अगर आप लेते हैं तो नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में सभी स्टेट्स के सीएम और सभी यूनियन टेरिटरी एरियाज के उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, और जिन यूनियन टेरिटरीज में विधानसभा होती है उन यूनियन टेरिटरीज के सीएम भी आप एक गवर्निंग काउंसिल में होंगे। और क्या करता है ये, विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्रों, जिनका संबंध एक से अधिक राज्यों या क्षेत्र से हो। किस मामले में? जिनका संबंध एक से अधिक, विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो को देखने के लिए, ऐसे मामले को देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए, ध्यान दीजिए, को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें होती हैं। क्या होती हैं इसमें? नीति आयोग में क्षेत्रीय परिषदें होती हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया एनसीईआरटी के द्वारा कि विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक स्टेट या रीजन से हो उसको रिव्यू करने के लिए, उसको देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें। और इस प्रकार की परिषदें, ये जिन परिषदों की बात हम कर रहे हैं, ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए किस लिए होती हैं? ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होता है उसके लिए बनाई जाएंगी। ये नीति आयोग है। पहले योजना आयोग के नाम से जानी जाती थी 1 जनवरी 2015 के पहले, लेकिन अब ये एनआईटीआई आयोग, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा योजना आयोग के स्थान पर किया गया। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं देंगे और केंद्र और राज्य सरकारों को नीति निर्माण के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण और तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल में सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर और सभी यूटीज रीजन्स के लेफ्टिनेंट गवर्नर, और जिन यूटीज में लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वहां के चीफ मिनिस्टर भी इसके गवर्निंग काउंसिल के मेंबर होंगे। विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक स्टेट से या एक से ज्यादा रीजन से हो उनको देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण होगा और ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएंगी। भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदें
भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठक होगी। क्षेत्रीय परिषदों की बैठक होगी। भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठक होगी और इनसे संबंधित और इन बैठकों में रिलेटेड कौन से इनसे संबंधित इनमें संबंधित क्षेत्रों के राज्यों के सीएम, स्टेट्स के सीएम, इनसे संबंधित क्षेत्रों के स्टेट्स के सीएम और यूटीज के यूनियन टेरिटरीज के और यूटीज के उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल शामिल होंगे। इनके उपराज्यपाल शामिल होंगे। इनकी अध्यक्षता इस सारे प्रोग्राम की जो ये होगा, इनकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री करेंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष का मतलब माननीय प्रधानमंत्री या उनके नाम निर्देशित उनका नाम जो होगा निर्देशित या उनके नाम निर्देशित मतलब नॉमिनी, नाम निर्देशित को बोलते हैं इंग्लिश में नॉमिनी, या उनके नाम निर्देशित करेंगे। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? जिनको कह देंगे पीएम कि आप इस विशिष्ट मुद्दों पर हमारी इन परिषदों की अध्यक्षता करें। तो ये जो परिषदें होंगी, क्षेत्रीय परिषदें, वो विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएंगी और भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठक होगी और इनमें संबंधित क्षेत्रों के राज्यों के चीफ मिनिस्टर होंगे और यूनियन टेरिटरीज के उपराज्यपाल शामिल होंगे और इनकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष या उनके नाम पर नॉमिनी करेंगे, जिनको कि वो नॉमिनी निर्देशित करेंगे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है जो कि आप बहुत ही आराम से देख सकते हैं किस प्रकार से हम यहाँ पर नीति आयोग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए, मैं आपको पूरा रिवीजन एक बार और देता हूँ। बहुत ही अच्छे से और बहुत ही स्मूथली हम चलेंगे, हमें कोई बहुत जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है। एक एक कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे कि कहां पर क्या हुआ है। आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए। National Institution for Transforming India. We have read Commission, Council and Tribunal, in which we read statutory bodies. Chapter 16 of the complete gist or the crux of the NCERT of the Indian Polity and Constitution. We have our today's topic NITI, Niti Aayog, National Institution for Transforming India. 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर किया गया। ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं देगा और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को नीति निर्माण के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण और तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और गवर्निंग काउंसिल जो नीति आयोग की होगी उसमें सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर, सभी यूनियन टेरिटरी रीजन्स के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स यानी उपराज्यपाल और जिन यूनियन टेरिटरी में विधानसभा है वहां के चीफ मिनिस्टर, फॉर एग्जांपल जैसे दिल्ली है, और विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामलों जिनका संबंध
एक से अधिक स्टेट से या रीजन से हो, उसको देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदों का निर्माण। ऐसी क्षेत्रीय परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएंगी और भारत के माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश पर क्षेत्रीय परिषदों की बैठक होगी और इनसे संबंधित क्षेत्रों के राज्यों के चीफ मिनिस्टर और यूनियन टेरिटरीज के उपराज्यपाल शामिल होंगे। इसकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष या उनके नाम निर्देशित दैट मीन्स नॉमिनी करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक रहा। वैकेंसी अपडेट में हम देख लेते हैं। वैकेंसी अपडेट, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग स्टाफ नर्स फॉर्म, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग स्टाफ नर्स आयुर्वेदा फॉर्म आया हुआ है, उसको भर लीजिएगा। MPPCS प्री 2023 एग्जाम फॉर्म निकला हुआ है, इसको भी फिलअप कर लीजिएगा। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, गवर्निंग बाय राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन टुडे completed RAS pre-examination which had held on 11 AM to 2 PM in Rajasthan states. Now we have, हम एनालिसिस करेंगे पूरा RAS pre के पेपर पे। कल से मैं आपको पूरा RAS pre का पेपर 2023 का सॉल्व करा दूंगा, कुछ लेक्चर्स मैं उसमें लूंगा। 150 क्वेश्चन उसमें पूरे आए थे, जिसमें मैं बताऊंगा कि डिफिकल्टी लेवल कहाँ थी, कौन सा प्रश्न आया था, कौन से सेट को मैं सॉल्व कराऊंगा, सारे आपको पूरा करा के दिखाऊंगा। इसके साथ ही साथ आपके फॉर्म आए हैं यूपी SSSC में, जिसने प्रिलिमिनरी एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट 2022 का पेड सर्टिफिकेट जो रखे हैं वो यूपी वन रक्षक और वाइल्ड लाइफ गार्ड का फॉर्म भर सकते हैं। 709 पोस्ट आई है टोटल, वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक संरक्षक के लिए। वन जीव रक्षक के लिए ये कांस्टेबल की पोस्टें होती हैं, वन रक्षक व वन्य जीव रक्षक, टोटल मिलाकर 709 पोस्ट हैं। इन दोनों वैकेंसी मिला के यूपी SSSC की साइट पे ये फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, इसको आप भर सकते हैं। यूपी SSSC वन रक्षक वन्य जीव रक्षक फॉर्म 709 वैकेंसी। और इसके साथ ही साथ और भी महत्वपूर्ण वैकेंसी एग्रीकल्चर के फील्ड के लिए आई है, उसको आप देख लीजिएगा। इस प्रकार से आज का हमारा लेक्चर रहा। कल से हम RAS प्री का पेपर कोशिश करेंगे सॉल्व कराने की। 150 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके RAS प्री का पेपर दिखाएंगे। हम पूरी तरीके से कटिबद्ध हैं UPSC, MPPCS और UPPSC रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, 3 एग्जाम्स का टारगेट हमारा है। मेन टारगेट हमारा है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, आई पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के सारे ज्यूस को, जीस्ट को, क्रक्स को आपको इतनी ही इजी वे में हम पढ़ाएंगे। हजार लेक्चर हो जाए, लेकिन हम पूरी जीस्ट को आपको कंप्लीट तरीके से बहुत ही एनालिटिकल, सिंथेसाइज और वेल डिजाइन फॉर्म में आपको पढ़ाएंगे। एक एक बिंदु पर देखिए हम 2-2 क्लास ले रहे हैं। हम नीति आयोग पर 2 क्लास और NCW पे 2 क्लास, NCM पे 2 क्लास, SC/ST आयोग पे हमने, अनुसूचित जनजाति आयोग पर भी हमने क्लासेस ली और कई तरीके बैकवर्ड क्लासेस पे भी हमने क्लासेस ली। तो इसी तरीके से हमारी क्लासेस चलती रहेंगी। क्लासेस बड़ी ही छोटी हैं, लेकिन इनमें बहुत ही दम है और बहुत ही ज़्यादा कंटेंट को हमने समाहित करके बहुत ही ईजीएस्ट वे में और 2 से 3 बार हम रिवीजन प्लेटफॉर्म यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं और आपको पूरी तरीके से हम ये आपके माइंड में सेट कर देते हैं कि किसी तरीके का क्वेश्चन हो, किसी तरह का क्वेश्चन हो, कितनी ही गंभीर तैयारी करके अगर विद्यार्थी जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में कोई क्लिक हो जाता है कि ये क्वेश्चन कहाँ पर कंफ्यूज कर रहा है। ऐसे ही कंफ्यूज क्वेश्चन के लिए ट्रैक किया है हमने और ऐसे ही क्वेश्चंस को, ऐसे ही मेथड्स को हमने पूरा सिंथेसाइज और रिसर्चर प्लेटफॉर्म में ले आया और उसमें हम रिसर्च करके इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे लेक्चर्स फ्रेम करते हैं, इस तरीके से डिजाइन करते हैं, रिवीजन का वो प्लेटफॉर्म देते हैं, बारंबार पुनर्अभ्यास कराते हैं, पुनरावृत्ति कराते हैं हर लेक्चर्स के, हर पॉइंट्स की, एक एक बिंदु पर आपको पूरा का पूरा, हम इसको कहा जाता है शुद्ध हिंदी भाषा में आत्मसात करा देते हैं। हम भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था को आपके हृदय में, मन में, मस्तिष्क में
कि जब भी एग्जामिनेशन में वो टॉपिक या वो भी मैटर आपके सामने आता है तो त्वरित गति से आपको याद आ जाता है कि कौन सी ने ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ था। हम पूरी तरीके से पूरा वेल डिजाइन लेक्चर यहाँ पर प्लेटफॉर्म कर रहे हैं। हम भारत के संविधान का एक शॉर्ट सिनेरियो भी आपको देंगे और इससे भी हम धाराएं अनुच्छेद सब आपको रिवाइज कराएंगे। अभी हम आपको पूरा जीस्ट और क्रक्स और जूस करा देंगे पूरी एनसीईआरटी का। उसके बाद तो आप एकदम से पेपर कर ही जाएंगे। यूपीएससी के लिए स्पेशली आप याद रखिए पूरी एनसीईआरटी के साथ को आत्मसात कर जाए, एब्जॉर्ब कर जाए, निश्चित ही पेपर आप कर जाएंगे। हार्ड वर्क के साथ ही साथ एक मीडियम वर्क और स्मार्ट वर्क अगर हम करते हैं तो हार्ड वर्क से ज्यादा हम आगे निकलते हैं। वी कैन अप्रोच द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड मोस्ट प्रोग्रेसिव वे व्हेन वी स्टार्ट विद द स्मार्ट स्टडी प्लेटफॉर्म दैट आर कॉल्ड कॉम्टेरिया वाईटी प्लेटफॉर्म। आज का लेक्चर यहीं तक। हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन वर्ल्डवाइड का ये वर्सेटाइल प्रोग्राम इसी तरह निरंतर चलता रहेगा और हर अभ्यर्थी, हर एस्पिरेंट, हर कंपटीटर, हर विद्यार्थी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कॉम्टेरिया हमेशा चलता रहेगा सिलेक्शन तक। अगला लेक्चर लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्टेरिया वाईटी चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टडी हार्डर, गेट सक्सेस। जय हिंद, जय भारत।